डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पेब्लो नेरूदा। स्टूडेंट्स, कीपिंग क्वाइट जो पोएम है पेब्लो नेरूदा की, एक बेहतरीन पोएम है जिसमें हमारी लाइफ का जो एक मेन एम है, या यूँ कहें कि इंट्रोस्पेक्शन जो इस पोएम में एड्रेस किया है पेब्लो नेरूदा ने, कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए जिससे कि हम यूनिवर्सल हार्मोनी को फील कर सकते हैं और हमारे जीवन की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये एड्रेस यहाँ पेब्लो नेरूदा ने करने की कोशिश की है और बेहतरीन पोएम है स्टूडेंट्स, जिसमें एक ब्यूटीफुल मैसेज है कि सभी को मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को मेंटली एनर्जेटिक रख सकें। इरिटेशन जो आप पर होती है या अपने आप में आप जो भटकाव या भ्रम की स्थिति जो आपको लगती है, उससे आप छुटकारा पा सकें। तो आइए पोएम को सीखते हैं, पेब्लो नेरूदा की जो फेवरेट पोएम है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और सभी स्थिर हो जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स, जो पोएट है उसने 12 तक ही क्यों गिने हैं, 12 ही क्यों लिया है और कोई नंबर क्यों नहीं लिया? तो 12 जो है स्टूडेंट्स वो इंडिकेट करता है कि जो हमारे महीने में जो मंथ है वो 12 है। सेकेंडली, जो हमारी जो घड़ी है, वाल क्लॉक जिसे हम कहते हैं, उसमें जब एक सर्कल जो पूरा करती है सुइयाँ, तो वो भी 12 घंटे में करती हैं। तो उसके रूप में यहाँ इसको इंडिकेट किया है 12 को। तो ये कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब स्थिर हो जाएंगे। स्थिर मीन कि हम उस अवस्था में हो जाएंगे जिसमें हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और ये कहता है कि धरती पर जितने भी स्पीसीज हैं उनमें ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे इंटेलिजेंट माना गया है। तो कहता है कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक एक्शन के लिए हम रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम आर्म्स मीन अपनी बाजुओं को नहीं लाएंगे। इसका मतलब है कोई हम फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है नॉट मूव आवर आर्म्स, इसका मतलब है कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हम नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, ये एक शानदार एक्शन होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और कहता है कि कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई मशीन पर काम नहीं हो रहा होगा, और हम सब एक साथ एक अजीब जो अचानक से जो शांति जो है, पीसफुल का जो माहौल तैयार होगा, उसमें हम सब एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जब हम सब इकट्ठे होंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, तो उस टाइम में कहता है कि उस ड्यूरेशन में क्या होगा। फिशरमैन मीन मछुआरे, इन द कोल्ड सी ठंडे सागरों में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो जो मछलियां हैं ठंडे सागर की या वेल्स जो हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन जब एक साथ वो सभी को करने के लिए पोएट ने कहा है, तो उस समय जितने भी हम दूसरी जो स्पीसीज हैं उनको हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो उस समय रुक जाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मतलब नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट्स हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। किस समय? जब वो इंट्रोस्पेक्शन की स्थिति में होंगे, सब एक साथ स्थिर अवस्था में होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। तो कहता है कि वो जिन्होंने हरित युद्ध के लिए तैयार किया है। तो हरित युद्ध क्या है स्टूडेंट्स?
कि जो एनवायरनमेंट है, आप देखते हैं पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन को बढ़ाने वाले कौन है? ह्यूमन बींग्स। एनिमल तो नहीं बढ़ाते हैं। तो ग्रीन वार्स का मतलब यही है कि जो हम नेचर को जो हानि पहुंचा रहे हैं, वो वार्स विद गैस। तो गैस के जो युद्ध हैं, वार्स विद फायर, अग्नि के जो युद्ध हैं, जो हमने बम बना रखे हैं, मिसाइलें बना रखी हैं, तो वार्स विद फायर है। वार्स विद गैस मीन जो हानिकारक जो गैसें हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ये कहता है कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। ऐसी जीत का मतलब कि ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जिसमें कोई जीवित ही नहीं रहेगा, उस विक्ट्री को एंजॉय करने वाला ही नहीं रहेगा। तो यहाँ एक इन 3 लाइनों में स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा मैसेज पोएट ने देने की कोशिश की है कि हम अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, नेचर को हार्म पहुँचाएंगे, तो आने वाली जो हमारी स्पीसीज रहेंगी, आने वाली जो हमारी जनरेशन रहेंगी, वो हमें दोषी ठहराएंगी। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर मीन कि हम जो नए नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, और एक दूसरे से युद्ध जो कर रहे हैं, अगर हम उनमें जीत भी जाते हैं तो उस जीत को इंजॉय करने वाला, सेलिब्रेट करने वाला तो कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि विक्ट्री, जब कोई युद्ध होता है और उसमें कोई जीत प्राप्त करता है तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है और वो उस जीत को एंजॉय नहीं कर पाता है जल्दी से। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और कहता है कि आओ सभी स्वच्छ कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सभी भाईचारे के रूप में आगे बढ़े। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। डूइंग नथिंग का मतलब है, कुछ नहीं करने का मतलब है कि हम सब इकट्ठे होकर क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, और वो कहता है कि मैं आप सब को कन्फ्यूज नहीं करना चाहता विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि जो टोटल इनएक्टिविटी है कि हम कुछ नहीं करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कन्फ्यूज कर रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, कि जीवन क्या है इसके बारे में जानना है। आई वांट नो टर्क विद डेथ, और जो मृत्यु की जो गर्त है उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन क्या है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हमें कुछ नहीं करना है, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और एक जो लंबी शांति होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो इस जो उदासी है, निराशा है जो हमारे जीवन में, उसको कहीं ना कहीं दूर करेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद द डेथ, और वो जो हमारी जो डर है, मृत्यु का भय जो है, उन सब को क्या कर देगी? दूर कर देगी। नेक्स्ट स्टेंजा में स्टूडेंट्स, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और शायद जो धरती है वो हमें सिखाना चाहती है, या हम धरती से सीख सकते हैं। द परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी से हम सीख सकते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हमें सब कुछ लगता है कि सब डेड हो गया है, सब कुछ निर्जीव है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इसको एक एग्जाम्पल के से समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई सीड जो है वो धरती में दबा पड़ा है, तो आपको क्या लगता है? आप धरती पर देखें तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, पर जैसे ही बरसात होती है, वो जो बीज है अंकुरित होता है और पौधे का रूप धारण कर लेता है और फिर बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है। तो आप देखिए कि कोई एक्टिविटी आपको ऊपरली सतह पर नहीं लग रही थी कि कुछ हो रहा है, पर अंदर ही अंदर क्या थी? एक एक्टिविटी चल रही थी। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जब वो कहता है टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है कि हम शांत तो बैठे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, हमने अपने ध्यान को केंद्रित किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने बारे में जान रहे हैं, हम अपने आप को एक सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही यहाँ बताया है कि जिस प्रकार से धरती, जिसमें कि एक बीज हमें लगता है कि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, वो अपने आप को जीवित प्रूव करता है अंकुरित होकर, एक पौधे का रूप धारण कर। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा।
एंड यू कीप क्वाइट, और तुम सब शांत बैठ जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स जो बताया है कि मैं 12 तक गिनूंगा और तुम सब शांत हो गए, एंड आई विल गो, इसका मतलब है कि अब वो कहीं और दूसरे स्थान पर जाकर और लोगों को मोटिवेट, जो पोएट है यहाँ, करने की कोशिश कर रहा है कि औरों को भी प्रेरित किया जाए ताकि वो भी इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी लाइफ का जो सही एम है उसको जान पाएँ। तो स्टूडेंट्स, बेहतरीन पोएम है ये पैब्लो नेरूदा की, जिसमें आपको बताया गया है कि जो लाइफ है उसमें हमें मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन को हमारे जीवन का एक पार्ट हमें बनाना चाहिए, ताकि जो इरिटेशन है, जो हम वॉयलेंट हो जाते हैं, या अपने जीवन में निराशा का भाव हम महसूस करते हैं, वो सब जो है वो दूर हम कर सकते हैं मेडिटेशन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके। तो उम्मीद करता हूँ कि पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है एक्सप्लेनेशन तो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक और करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, और उन्हें भी आप सीख लें, जो कि आपके पोइट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।